कामटी और जादुई गाय। कामटी नामक गांव में जोशी करके एक आदमी रहता है। उसकी पत्नी किसी बीमारी के कारण मर जाने से अपनी लड़की सीमा को वो बहुत अच्छे से देख रहा था। एक दिन जोशी के पास उसका दोस्त सुखदीप और उसकी बहन रेखा आते हैं। अब जोशी से सुखदीप, अरे तू ऐसे कितने दिन घर में बैठेगा, तुम अच्छे बिजनेसमैन हो, बच्ची के लिए ऐसे ही रहे तो उसके साथ भी अन्याय किए जैसा होगा। हमारी रेखा को तू बोले तो बहुत पसंद है रे, सीमा को भी सगी बेटी जैसा देख लेगी, क्या बोलता है, कहता है। तो इसके लिए जोशी ठीक है बोलकर मानकर रेखा से शादी कर लेता है। ऐसे कुछ दिन गुजर जाने के बाद रेखा को एक लड़का पैदा होता है। तब से रेखा सीमा को बराबर नहीं देखती थी। जोशी कितना भी बताने की कोशिश किए तो भी वो बिल्कुल नहीं सुनती थी। ऐसे ही रहते हुए एक दिन पढ़ाई कर रहे सीमा के पास रेखा और उसका लड़का चेरी आता है। चेरी प्लेट में स्ट्रॉबेरी रखकर खा रहा था। अब सीमा से रेखा, सीमा बेटी क्या पढ़ रही हो? सीमा, मैथ्स कर रही हूँ मौसी, कल स्कूल में एग्जाम है, क्लास में फर्स्ट आना है ना। रेखा, हाँ क्या, बढ़िया है बढ़िया। तू अच्छे से पढ़ेगी तो अच्छे से मार्क्स मिलेंगे, अच्छे से मार्क्स मिलेंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी। इधर आ बेटा, तुझे अच्छा इनाम दूंगी करके बेचारी के हाथ पर चटका लगाती है। इससे रोते हुए सीमा, क्या मौसी ऐसे चटका लगा दिया, कल मेरे एग्जाम है करके पता है ना, हाथ पर चटका लगाए तो एग्जाम कैसे लिखूंगी, क्यों मुझे हर रोज किसी न किसी कारण से मारती हो, क्यों मुझसे इतनी नफरत करती हो, गुस्सा करती हो। रेखा, गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ कलमुही, मेरे और मेरे पति के बीच में दलिद्दर जैसी है तू जब मरेगी ना तब हम सुखी रहेंगे, ऐसा कहती है। इतने में जोशी कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव जाता है बिजनेस के काम से। यही मौका देखकर सीमा को एक अमीर आदमी के यहाँ काम करने के लिए भेजती है। वो लोग बेचारी छोटी बच्ची है करके नहीं देखते, बेचारी से घर का पूरा काम करवाते थे। कभी कभी तो रात हो जाती थी तो भी उसे खाने को बरोबर नहीं देते थे। ऐसे ही रहते हुए एक दिन बहुत भूख लगने से सीमा गाय के तबले के पास बैठकर रो रही थी। वो देखकर उसमें से एक गाय, देख बेटी सीमा, तू हम सबको खाना देती हो, तुम ऐसे रोओगी तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, एक कटोरा ला लो, दूध देती हूँ, ऐसा कहती है। गाय बात कर रही देखकर सीमा को आश्चर्य होता है और थोड़े देर बाद एक कटोरा लाकर गाय के थन के नीचे रखती है। अब गाय अजीब तरह से सोनेरी रंग का दूध देना शुरू करती है। उस दूध को देखकर सीमा को बड़ा आश्चर्य होता है। वो कटोरा भरते ही वो दूध पूरा गाढ़ा होकर जमकर एक सोने के ढेले जैसा बदल गया। अब सीमा से गाय, देख बेटी, मेरी कहानी बाद में बताऊंगी, लेकिन इस दुनिया में पैसा रहा तो इज्जत मिलती है। तू इस सोने को अपनी नानी को दे, वो तेरे लिए क्या करना है वो करेगी। मैं बराबर 1 महीना इस घर में रहूंगी, तू रोज आकर दूध लेकर जाते जा। कहने से सीमा बहुत खुश होती है। इसके बाद वो अपने नानी को वो सोने का ढेला ले जाकर देकर पूरी बात बताती है। ये सुनकर वो बहुत खुश होती है। ऐसे रोज सीमा सोने का ढेला ले जाकर अपने नानी को देने से वो सीमा के लिए एक अच्छा सा घर, उसको जरूरत है वो पूरा सामान लाकर तैयार करती है। उसके लिए एक अच्छी कार भी खरीदती है। अचानक सीमा की नानी की परिस्थिति बदल गई करके देखकर रेखा, ये क्या, इसकी नानी अच्छा खासा कमा कर बेटी है, फिर भी इसका काम क्यों नहीं छुड़वाए, यानी कुछ न कुछ गड़बड़ है, मुझे जाकर पता करना चाहिए, इस पर नजर रखना चाहिए, ऐसा सोचती है। इसके बाद सीमा पर चोरी छिपे नजर रखना शुरू करती है। एक दिन सीमा गाय के दूध को पकड़कर वो सोने में बदल रहा देखकर रेखा को आश्चर्य होता है। उसके बाद वो सीमा के पीछे जाती है। उसके बाद वो सीमा को मारकर वो सोने को छीनकर चली गई। उसके बाद घर जाकर अपने बेड पर रखकर बैठकर उसको देखते हुए खुश हो रही थी तो अचानक वो सोने का ढेला सांपों में बदल गया। उतना ही नहीं, वो घर के चारों ओर तरफ घेरा डालकर रेखा को बाहर कभी नहीं जाने दे रहे थे। उसके डर से रेखा वैसे ही घर में रह गई। सांपों के वैसे करने से सीमा रोज आकर रोज गाय का दूध पकड़कर सोने का ढेला लेकर जाने लगी। ऐसे ही रहते हुए कुछ दिन बाद एक दिन वो गाय मर जाती है। उसको मरा हुआ देखकर सीमा बहुत दुखी होती है। उसके बाद घर आए जोशी को रेखा सीमा के सोने के ढेले के बारे में पूरी बात बताती है। ये बात पता चलने पर उसकी लड़कियों को काम पर लगाई करके जोशी रेखा को बहुत गाली देता है। लड़की के लिए घर गया तो सीमा की नानी जोशी को घर में आने नहीं देती। इससे बेचारा जोशी दुखी होकर घर आ जाता है वापिस। अब सीमा की नानी सीमा को अच्छे से देखते हुए स्कूल भेजते हुए अच्छे से देख रही थी।